सोचे 1990 का दशक है, आप लोग अपने स्कूल में हैं, जब हमारी पढ़ाई सिर्फ कागज और कलम तक सीमित थी। क्लासरूम की घंटी बजते ही सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम की तरफ ऐसे भागते थे मानो पहले पहुंचने वालों को कुछ इनाम मिलने वाला है। ब्लैक बोर्ड पर लिखी टीचर्स की बातें, वो भारी भरकम बुक जिसके अंदर सारा ज्ञान समाया हुआ है। लेकिन ये सारी बातें थी 90s की, और अब जब हम लोग 2030 की तरफ देखें तो हमारा एजुकेशन और भी रोमांचक हो गया होगा। तो कैसा होगा हमारा एजुकेशन फ्यूचर में? स्कूल्स कैसे होगी 2050 में? कैसे होगी हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम 2030 तक आते आते? आइए समझते हैं इस वीडियो में। एजुकेशन में बड़ा चेंज आएगा टेक्नोलॉजी की वजह से, एआई की वजह से। साथ ही साथ बुक्स की जगह शायद ई बुक्स भी आ जाए। पहले हमारे पास ब्लैक बोर्ड और चौक थे, फिर आए हम व्हाइट बोर्ड और ड्राई व्हाइट पेन्स पे, और अभी इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड है हमारे पास। हमारे क्लासरूम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपना तालमेल बनाए रखती है, जिससे अभी के टाइम पे हमारे पास फ्लैट स्क्रीन है जो सारे काम आसानी से कर सकती है। हमारे क्लासरूम 2050 में कैसे होंगे? 2050 छोड़ो, 2030 आते आते कैसे हो जाएंगे? ये एज्यूम किया जाता है कि 2030 आते आते हमारे क्लासरूम हाईली एडवांस हो चुके होंगे। नई नई टेक्नोलॉजी जैसे इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जैसे VR या फिर व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट डिस्प्ले जो अभी के टाइम पे है। ऐसे कई चेंजेस आ सकते हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली डिजाइन, ग्लोबल कनेक्टिविटी, मतलब जैसे स्टूडेंट्स क्लासरूम में से ही कोई भी टीचर से कभी भी पढ़ सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी, जो कि हम आज के टाइम पे भी देखते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स और वेबिनार्स वगैरह वगैरह। ऐसे कई चेंजेस है जो शायद 2030 आते आते इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। हमारे पुराने स्कूल्स और नए स्कूल्स में क्या डिफरेंस है? पुराने स्कूल्स की बात करें तो मैं आप लोगों को समय में एकदम पीछे ले जाता हूँ, बहुत पीछे। जब राजा महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम पे तो बच्चे छोटी एज में ही आश्रम में चले जाते थे, और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक वो आश्रम में ही रहते थे, आश्रम में ही पढ़ते थे, लिखते थे, बड़े होते थे। और उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, उनको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं दिया जाता था जैसे आज के टाइम पे हमारे स्कूल्स कर रहे हैं। उन्हें हर चीज सिखाई जाती थी, जैसे लड़ना कैसे है, मुश्किल के टाइम पे आपको कैसे अपना बचाव करना है, जंगल में अगर आप कभी फंस गए तो आपको वहां पे कैसे सर्वाइव करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें उनको आश्रम में ही पढ़ा दी जाती थी। आज के टाइम जैसा नहीं था। फ्यूचर एजुकेशन छोड़ो, जो पहले जो हमारा एजुकेशन था राजा महाराजाओं के टाइम पे, वो सबसे बेस्ट था। छोटी एज में बच्चे चले जाते थे आश्रम, और बड़े नहीं होते तब तक वो वापिस नहीं आते, और जब तक वो बड़े होते हैं उनको सारी चीजें सिखाई जाती है, अच्छी बुरी सही गलत सारी चीजें उन्हें सिखाई जाती थी आश्रम में ही। और अब आते हैं हम हमारे 90s पे, तो उस टाइम पे तो ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, यानी सारी चीजें लिमिटेड थी। और फ्यूचर स्कूल्स में शायद ही ऐसा हो, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाया जाएगा। फ्यूचर स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का सबसे बड़ा हाथ रहेगा, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। वो तो हम आज भी देख सकते हैं, चैट GPT में जाके देख लो, आप कोई भी चीज पूछो वो जवाब दे ही देता है, सिर्फ 1-2 सेकंड की देर है। फिर ये सारी बात तो हो गई हमारे टेक्नोलॉजी की, कि पहले ऐसी थी, अब ऐसी है, और इन फ्यूचर ऐसी होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि 2030 में हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। डिजिटल क्लासरूम्स होंगे, ऑनलाइन लर्निंग होगी, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा, मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं, आपको जो स्किल डेवलप करनी है वो भी आप कर सकते हो। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारी स्किल्स है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी स्किल्स है। अभी एक ऐसे स्किल्स बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा, यानी डेटा एनालिटिक्स किया जाएगा स्टूडेंट्स का उनकी प्रोग्रेस के लिए। होस्टिलिक इवैल्यूएशन होगा, मतलब स्टूडेंट का सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि सोशियो इमोशनल लर्निंग होगी। फिजिकल एजुकेशन होगा, जो कि आज के टाइम पे भी है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाई जाएगी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी होगी, यानी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी बल्कि उन्हें मल्टी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। आज के टाइम पे जैसे इंग्लिश सिखाते हैं, कई स्कूल में फ्रेंच और स्पेनिश भी सिखाते हैं आज के टाइम पे। शॉर्ट में अगर बात करूँ कि हमारा एजुकेशन कैसा होगा 2030 आते आते, तो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज होगा। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा एजुकेशन पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा पलट जाएगा मानो। होस्टिलिक डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। आज के टाइम पे भी हमारे इंडिया में ऐसा डिजिटल और स्मार्ट स्कूल है,
जैसे केरला में बहुत सारी डिजिटल स्कूल्स आज के टाइम पे हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी आज के टाइम पे डिजिटल एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को। फिर कर्नाटक में भी आज के टाइम पे स्मार्ट स्कूल बन चुकी है। समय के साथ हर चीज बदलती है। जैसे पहले क्लासरूम्स ही नहीं थे, सारे बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते थे अपने मास्टर से था। उस टाइम पे तो सिर्फ वो एक स्लेट आती थी और एक वो छोटा सा चौक आता था। आप में से भी कई लोग होंगे जो लोग ऐसे पढ़े हुए होंगे पेड़ के नीचे खुली हवा में। और आज के टाइम पे तो क्लासरूम्स तो है, बल्कि उस क्लासरूम में एसी भी लगवा लिए हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है टेक्नोलॉजी का, जब बच्चों को बाहर की दुनिया की नॉलेज नहीं मिल रही है, उनको सिर्फ बुकिश नॉलेज ही मिल रहा है। जो बुक में है वही पढ़ो वही आएगा। सबको मुगल की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जबकि उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे भारत के जो राजा महाराजा जो वीर रह चुके हैं, जब महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी थे, इन सब के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाएगा हमारे स्कूल में। बल्कि मुगलों में तो ये भी पढ़ाया जाएगा कि उनके पिता कौन थे, उनके पिता के पिता कौन है। आज जाके किसी को पूछ लो तो मुगलों के 5 पीढ़ियों के पिता के नाम पता होगा, लेकिन राम भगवान के पिताजी का नाम पूछे तो दशरथ बता देंगे। लेकिन दशरथ जी के पिता का नाम पूछ लो तो कुछ नहीं आएगा। ये सब मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये सब आता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे स्कूल्स में मुगलों के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, जबकि उनका कोई फ्यूचर में काम ही नहीं है। हमारे इंडियंस राजा महाराजाओं के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। यार ये तो हमारे जैसे सिस्टम है एजुकेशन की, वही होगा, हम क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।